पहले अच्छे से हेडिंग लिख लो, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसकी डेफिनेशन लिखो, जीरोस को ही बेटा जीरोस कैन बी डिफाइंड एज द पॉइंट्स वेयर द पॉलिनोमियल बिकम जीरो। इसको आसान भाषा में बताऊं तो ये रहता है बेटा कि जो जीरोस होते हैं ना, उसी जीरोस को हम लोग बोलते हैं रूट्स, और इसी को बच्चा हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। जो एक्स की वैल्यू निकल निकल के आती है ना, उनको हम लोग जिस पॉइंट पे पॉलिनोमियल जीरो हो जाए उसी को जीरोस बोलते हैं। अच्छा, तो इसी को बोलते हैं सॉल्यूशन, या कह सकते हैं वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स, जिससे ये पॉलिनोमियल सेटिस्फाई हो जाए। वो सारे के सारे क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, मान ले बेटा मैंने एक एक इक्वेशन लिखी x प्लस टू। अगर मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू, और मैं चाहता हूं कि इसके जीरोस क्या होंगे, अगर मैं चाहता हूं कि इसके जीरोस क्या होंगे, मैंने लिखा फाइंड दी जीरोस, फाइंड दी जीरोस। अगर मैं इसके जीरोस निकालना चाहता हूं तो बड़ा आसान है। कैसे? कभी भी किसी भी चीज के जीरोस निकालने हो तो उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो रख दो। तो पॉलिनोमियल है ना बेटा जो पी ऑफ एक्स, उसको इक्वल टू जीरो रख दो। अच्छा, पी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, यही तो वैल्यू है, तो इस चीज को इक्वल टू जीरो कर दो। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, निगेटिव के टू आ रही ना, ये प्लस के राइट में जाएंगे माइनस के, तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ गई बेटा, -2। तो -2 इसका जीरोस हो गया, तो इसका जीरो क्या हो गया, -2 हो गया। जीरो का मतलब अंडा वाला जीरो नहीं, गोल वाला जीरो नहीं, जीरोस का मीनिंग होता है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। समझ में आया बेटा? तो एक काम करो, पहले ये डेफिनेशन लिखो, ये एग्जाम्पल लिखो, ठीक है। हमेशा जब भी जीरोस निकालोगे तो इक्वल टू जीरो ही करना पड़ेगा, ठीक है बेटा, किसी भी चीज के जीरोस निकालने हो। कोई भी पॉलिनोमियल इन एक्स को मैंने पी ऑफ एक्स बोलते हैं। ऐसे एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। पी ऑफ एक्स का मतलब पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। पी ऑफ टी लिखा हो पॉलिनोमियल इन टी। एक तरीके से क्या होता है ना, फंक्शन होते हैं ना जितने भी, उनको डिनोट करने का तरीका होता है पी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, ठीक है। कहाँ पे? नहीं भाई, सब में एक ही चीज करनी होती है। और दूसरा क्वेश्चन भी कर लो लगे हाथों। अगर मान लो तुम्हें मैं दे दूं एक पॉलिनोमियल दे दूं एक्स स्क्वायर -4, और मैंने बोला फाइंड दी जीरो, मैंने बोला फाइंड दी जीरोस। बड़ा आसान है निकालना, सारे बच्चे निकालो बेटा दूसरे वाले का भी आंसर। पहले क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिख के फिर आंसर निकालो उसका दूसरे वाले का भी, जल्दी करो। डायरेक्ट सवाल है, अगर इसका मैं बोलूँ जीरो से निकालना है तो इसका दूसरे का जीरो कैसे निकालोगे? जो भी दे रखा है उसको इक्वल टू जीरो कर दो, एक्स की वैल्यू आ जाएंगी। इक्वल टू जीरो कर दो, एक्स की वैल्यू आ जाएंगी। कर लो बेटा, बहुत बढ़िया। कितने बच्चों ने 2 बोल रहे हैं? बहुत बढ़िया, सारे गलत। देखो बेटा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ध्यान से सुना करो ना। पहले तो हमें जीरो से निकालने के, मैं इसको यहाँ कर दूं, एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू जीरो करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। कभी भी अगर स्क्वायर होता है तो वहां पे प्लस माइनस से ओपन होता है, ठीक है। तो मैं x की वैल्यू क्या लूंगा बच्चा, यहाँ पे +-2 लूंगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी तो 4 होता है। इसलिए इसके दो आंसर आएंगे, x इक्वल टू 2 आएगा और x इक्वल टू -2 आएगा। ये दोनों ही आंसर करेक्ट है। हमेशा ये कब करना है, कॉमा लगा के ऐसे लिख सकते हो, -2, 2 इज द करेक्ट आंसर, x इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन और लिख लो बेटा, मैं हटा दूं इसको, जल्दी लिखो। इसके आगे लिखो, इसके आगे नेक्स्ट सवाल देखो। अरे बाप रे बाप, यहाँ तो ढेर सारे क्वेश्चन है, इतने तो हो भी नहीं पाएंगे, लेकिन चलो करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक ये एनसीईआरटी का ही सवाल है। अगर डायरेक्ट में बोलूँ, देखना बेटा, पहले सवाल का आंसर कितना आएगा, तो इसको इक्वल टू जीरो करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, -5। दूसरे का आंसर आएगा -5/2। तीसरे का कितना आएगा, 0। चौथे का आएगा -d/c। अरे यार, ये ढेर सारे हैं, कैसे करोगे? एक काम करोगे, नेक्स्ट क्लास में करें, मैं नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। चलो, और जिन बच्चों पे बुक नहीं है मेरे को बताओ।